सो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम धीरे धीरे उसको अप्लाई करके ग्रो हो सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और इसको कैसे मैनेज करना है, कितने कैपिटल पर कितना रिस्क रखना है, वो भी बताऊंगा मैं। तो अभी इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आपके पास कितना कैपिटल है। हाँ, किसी के पास 10 के होता है, किसी के पास 20 के होता है, किसी के पास 50 के होता है, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से कैपिटल देख लेना कि भाई मेरे पास इतना कैपिटल है, उसके हिसाब से आपको रिस्क रखनी है। अभी जैसे बड़े ट्रेडर्स है तो उनका करोड़ों में कैपिटल होता है, तो वो कहते हैं 1-2% रिस्क रखो, लेकिन अपना कैपिटल उतना है नहीं कि हम 1-2% रिस्क रखें। जैसे कि आप 1 लाख का कैपिटल है तो आप 1 लाख के कैपिटल पे 1000 का रिस्क रखोगे तो आपका कितना, जैसे कि आप 100 क्वान्टिटी से 50 क्वान्टिटी से ट्रेड करते हो तो 20 पॉइंट का एसएल बनेगा, ठीक है। और आप जैसे कि 50 क्वान्टिटी 100 क्वान्टिटी से करते हो तो आपका 10 पॉइंट का एसएल बनेगा। तो मतलब ये आपके लिए वो आपको लगेगा 1 लाख के कैपिटल के ऊपर आपको बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि जैसे आपका जैसे मान लेते हैं आपका कैपिटल है 50 के, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 50 की आपका कैपिटल है तो आपको क्या रिस्क रखना है, आप मैक्स टू मैक्स रिस्क रखो 1K का, ठीक है। मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं लेना। भले आप दिन की 1 लो, 2 लो, 3 लो, कितनी भी ट्रेड लो, ठीक है। आपको मैक्स 1000 रुपये का लॉस रखना दिन का, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब आप ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल करनी नहीं आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि आपको 50K के ऊपर 1K का मैक्स टू मैक्स रिस्क लेना है, ठीक है। तो अब जैसे कि अभी कोई मुझे बोलेगा कि मेरा कैपिटल तो 10K ही है, तो 10K में क्या करना है, आपको 1000 का रिस्क नहीं रखना है, ठीक है। आप 1000 का रिस्क रखोगे 10K के ऊपर तो आपका 10 दिन में कैपिटल साफ हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप एक दिन में अगर आपका 10,000 के ऊपर 1000 का लॉस हो गया तो आपको दूसरे दिन 9,000 अकाउंट में मिलेंगे, उससे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और साइकोलॉजी और माइंड सेट का गेम है स्टॉक मार्केट, अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो फिर आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना है कि रिस्क को मैनेज करने के लिए आपका जैसे कि 10K का कैपिटल है तो आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, उसमें आपका 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये, मैक्स टू मैक्स 300 रुपये तक रिस्क रखो। तो उसमें क्या होगा, आपको एक सीखने को मिलेगा, आपकी ब्रोकरेज कम जाएगी, आपको एक लर्निंग मिलेगी, आपको एक टाइम मिलेगा एंट्री करने का, एग्जिट करने का, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ज़रूरी नहीं तो ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, हम स्टॉक्स में भी तो कर सकते हैं ना। तो आप तो क्या करना है कि जैसे कि आपको मान लो कि अभी एक बात और बता दो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। को जैसे कि आपकी 100 रुपये पे एंट्री है, ठीक है। आप 50 क्वान्टिटी से ट्रेड करते हो, ठीक है। आपका 50K का कैपिटल है, ये 50K का कैपिटल है आपका, ठीक है। तो आप 100 रुपये पे एंट्री करोगे और आपका मैक्स कितना लॉस होता है, मैंने 1K, ठीक है। और उसमें स्टॉप लॉस आ रहा है, मान लो जैसे कि 25 रुपीज़, ठीक है। तो अब आप कितनी क्वान्टिटी लोगे, ठीक है। अब आप मान लो जैसे कि 50 क्वान्टिटी लोगे तो आपका लॉस कितना होगा, 1250 रुपये, ठीक है। तो आपको क्या करना, क्वांटिटी रिड्यूस करना। जैसे मान लो आप बैंक निफ्टी कर रहे हो, आप 30 क्वांटिटी ले लो, उसमें आपका अगर मान लो कि 30 पॉइंट का अगर एसएल भी होगा तो भी 900 रुपये ही जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और ब्रोकरेज वगैरह कट करे 950 रुपये तक जाएगा, तो भी आप मतलब एक चीज़ को मैनेज कर लिया आपने। और जैसे कि आपका मान लो कि जैसे कि आप स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है। आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। आप दिन की 2 ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आप 50 क्वांटिटी के हिसाब से आपका 2 ट्रेड ले सकते हैं आप आराम से। 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 100 क्वांटिटी भी लेंगे तो आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा तो 500 रुपये ही जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको रिस्क ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। तो ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करें और अपना कैपिटल हमेशा सेव करें, कैपिटल को जाने मत दें। कैपिटल चला गया तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा ट्रेड करने को। अगर आप 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर ट्रेड ना भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपके पास कैपिटल है तो आप ट्रेड कर सकोगे तो आप मार्केट में टिके रहोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
और अगर कुछ इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में और भी वीडियो आते रहेंगे रिस्क मैनेजमेंट का। आज मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, तो आपको कंप्लीट डिटेल में और वीडियो आते रहेंगे। ऐसे ही सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।